बात करने वाले हैं लेट्स फाइट घोस्ट की। तो इसके पहले के एपिसोड्स आप चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। इस पार्ट की शुरुआत में हम अंकल को देखते हैं जो प्रोफेसर की जानकारी के लिए ऑफ की जूनियर के घर पहुंच जाते हैं और उनसे प्रोफेसर जेड के बारे में पूछने लगते हैं और उन्हें जल्द ही उनसे मालूम पड़ जाता है कि आखिर प्रोफेसर जेड ऑफ की कॉलेज के ही प्रोफेसर हैं और साथ में उनको पता चलता है कि प्रोफेसर जेड का एक डॉग क्लिनिक भी है। इसलिए वो प्रोफेसर की जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके क्लिनिक तक जाने की सोच लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ऑफिसर नामवान के पास भी आते हैं और वो उससे प्रोफेसर के बारे में जानकारी लेने लगते हैं। तभी नामवान उनके जवाब को देते हुए बोलती है कि प्रोफेसर जेड एक नॉर्मल प्रोफेसर की तरह ही है। अब ये सुनकर वो ऑफिसर्स भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसी के साथ नामवान के दिमाग में अब प्रोफेसर को लेके शक भी शुरू हो गया था। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफ को देखते हैं जो अब जीन के लिए खुद के हाथों से उसके मन पसंदीदा खाने को बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जीन अभी अपने चलने की प्रैक्टिस में लगी हुई थी। अब वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे चलने भी लगी थी। अब इसी दौरान प्रोफेसर जेड उसके सामने आ जाते हैं और यहाँ वो इस बार उससे बताते हैं कि वो उसके पास्ट के दिनों का इलाज करने आए हैं, जिसका मतलब वो अब जीन से उसकी मिटी हुई यादों को याद दिलाने में मदद करने वाले थे और साथ में उसके चलने का प्रोसेस भी एनालाइज करने वाले थे। अब ये सब के लिए उन्होंने जीन के परिवार और डॉक्टर से परमिशन ले ली थी, लेकिन उन्हें अब जीन की भी परमिशन चाहिए थी, जिसे जीन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं और तब जीन भूख के मारे एक जगह पर बैठ जाती है। तभी वो अपने अगल बगल में ढेर सारी फेवरेट फूड को देखती है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद ऑफ ने अपने हाथों से उसके लिए बनाया था। अब ऑफ उसे उस फूड को खाने के लिए बोलता है, लेकिन वो उस बात से हिचकिचाती है, जिससे ऑफ उसे मजाक में बोलता है कि उसने इसमें जहर नहीं मिलाया है जो इसे खाने में इतना सोच रही हो। अब वो भी इस खाने को खा ही लेती है, जिसके बाद हम उन दोनों को पास आता हुआ देखते हैं। अब इसी दौरान ऑफ उसे चलने की प्रैक्टिस भी करवाता है, जिसके बाद जीन को अपनी कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होने लगती हैं। वहीं आखिर में ऑफ उसे एक गिफ्ट के रूप में एक डायरी देता है, जिसमें वो उसे अपने आने वाले पलों को लिखने का बोलता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफ के अंकल को देखते हैं, जो अब प्रोफेसर के क्लिनिक पे घुसने से पहले एक कुत्ते की खोज में निकल पड़ते हैं और जल्दी उन्हें सड़क का स्ट्रीट डॉग भी मिल जाता है। अब वो मौके का फायदा उठाकर उससे अपने आप को कटवाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसी के साथ उन्हें काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन उनका काम भी पूरा हो जाता है। जिसके बाद वो इसी बहाने प्रोफेसर के क्लिनिक में घुस जाते हैं। यहाँ पर वो अपने रिसेप्शनिस्ट से टॉयलेट का बहाना मारकर प्रोफेसर के ऑफिस तक पहुँच जाते हैं। अब वो ऑफिस में प्रोफेसर के सामान को चेक करने लगते हैं, जहाँ उसे ऑफ की फोटो भी मिल जाती है, जिससे उनका प्रोफेसर पर शक और भी बढ़ जाता है और अब वो वहाँ से निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक प्रोफेसर वहाँ आ जाते हैं। यहाँ उन दोनों का एक दूसरे से आमना सामना हो ही जाता है। यहाँ अंकल उसे समझाने लगते हैं कि कैसे वो गलती से वॉशरूम समझकर यहाँ पर आ गए थे, लेकिन वहीं प्रोफेसर को देखकर मालूम पड़ जाता है कि वो अंकल की सोच को पकड़ चुके थे। जिसके बाद वो उसे ऑफ के लिए धमकी भी देते हैं और उन्हें वहाँ से चले जाने को बोलते हैं। वहीं अंकल भी वहाँ से चले जाते हैं। तब इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम नामवान को देखते हैं, जो इस बार प्रोफेसर से मिलने और उनकी सारी बातें बताने आई थी, लेकिन वो प्रोफेसर को कुछ तांत्रिक के साथ उनके पीठ पर उन खतरनाक आंखों को देखकर समझ जाती है कि प्रोफेसर असल में एक आम इंसान नहीं है और वो डरते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जीन को देखते हैं, जो अपने हॉस्पिटल में ही होती है और हमें पता चल जाता है कि उसे पिछले कई दिनों से भूत वगैरह दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक हॉस्पिटल का एक डॉक्टर भूत भी शामिल था। अब वो डॉक्टर भूत जीन पर हमला करने पहुंच आता है। अब इसे देखकर जीन काफी डर चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो भूत जीन पर हमला करने पहुंचते हैं, तब सही समय पर ऑफ वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है और वो उन सभी को पिछली कई बार की तरह मार देता है। अब ये देखकर जीन भी हैरान हो जाती है और जब वो ऑफ को उन भूतों को मारता हुआ देखती है, तब उससे ऑफ की कही हुई सारी बातें असली दिखने लगती हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक मेंशन को देखते हैं, जहाँ एक प्रीस्ट को भूत भगाने के लिए बुलाया जाता है। अब वो प्रीस्ट मेंशन में एंटर करता है, तब एक कपल उससे मदद मांगने के लिए आगे आता है। यहाँ वो प्रीस्ट के सामने वो भूत भी आ जाता है, जिसे वो बड़ी आसानी से पकड़ भी लेता है, लेकिन वो भूत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो प्रीस्ट के जाल से बाहर आ जाता है और उल्टा उससे घायल कर देता है। खैर इसके बाद हम एक दूसरी अजीब औरत को देखते हैं, जो ना जाने एक भूत से बचकर भाग रही थी और कुछ दूर पे जाकर वो एक गमले जैसी चीज में छुपने लगती है, लेकिन जो भूत उसका पीछा कर रहा था वो उसके साथ उस गमले में घुस जाती
है। तो ये सीन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फनी भी बन जाता है। जिसके बाद इस औरत को बचाने के लिए एक आदमी आगे आता है और वो आदमी उस भूत के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते वो भूत उस आदमी के शरीर की आग को बाहर निकाल देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब कारनामे दोनों जूनियर्स अपने टीवी पर देख रहे होते हैं। अब जब वो ये देखकर बाहर आते हैं तब वो उसी भूत को अपने बगल में देखकर और भी डर जाते हैं। अब उसके बाद हम जीन को देखते हैं जो पिछले एक्सीडेंट के बाद से ऑफ पर थोड़ा विश्वास करने लगी थी, यहाँ तक कि वो उसको एक अच्छा फ्रेंड भी समझने लगती है जो कुछ समय के लिए ऑफ को डांट भी देती थी। अब इसी के साथ वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों के बीच में प्रोफेसर भी आ जाते हैं। अब यहाँ वो ऑफ को उसके साथ देखकर उससे टेढ़ी मेढ़ी सवाल करने लगते हैं, जिसपे जीन भी हड़बड़ाने लगती है और वो उससे बताती है कि ऑफ उसका एक खास दोस्त है। अब यहाँ उन लोगों की बात सुनकर ऑफ भी प्रोफेसर से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब वो उससे जीन को थेरेपी देने वाली बात को बता देते हैं। कहीं न कहीं ऑफ को भी लगता है कि प्रोफेसर क्या ही झूठ बोलेंगे, इसलिए वो जीन को उसके हवाले करके चला जाता है। जिसके बाद हम फिर उस भूत को देखते हैं जिसे हमने कुछ समय पहले देखा था। अब वो भूत किसी और को नहीं बल्कि अंकल का ही पीछा कर रही थी। तभी अंकल की पार्टनर और वो डरपोक औरत भी एक अजीब सी छड़ी लिए हुए उस भूत और अंकल का पीछा कर रहे थे। तभी एक मौके का फायदा उठाकर वो उस भूत को पकड़ लेते हैं। तब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम जीन और प्रोफेसर को एक साथ में देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर की थेरेपी के दौरान उसे अपनी मेमोरीज याद आने लगी थी। खैर यहाँ हमें साफ साफ क्लियर हो जाता है कि आखिर प्रोफेसर उसे अपनी मेमोरीज क्यों याद दिलाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जीन ने मरने से पहले एक ब्रेसलेट जैसी चीज को लिया था और उससे हासिल करने के लिए उसने जीन को मारने की कोशिश की थी। अब यहाँ वो ऐसा ही करता है। इधर जीन को अपने पुराने एक्सीडेंट के दिन ताज़ा होने लगते हैं, जिससे वो घबराने के साथ साथ डरने भी लगती है। अब इतना सब होता देखकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। तब प्रोफेसर भी ऐसा नाटक करते हैं कि वो अपनी पुरानी मेमोरीज को लेकर काफी परेशान होती जा रही है, जिससे बाहर निकलने के लिए उसने ये प्रोसेस किया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अंकल को देखते हैं जो प्रोफेसर का पता लगाते हुए उनके कॉलेज के ऑफिस तक जा पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक फनी अवतार लिया हुआ है जो कि देखने वाले को काफी खुश कर देने वाला था। अब अंकल ऑफिस में जानकारी करने चले जाते हैं। तभी एक दूसरा टीचर भी सामने आ जाता है। यहाँ वो कैसे भी करके बात को संभाल लेता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़के में भूत आ जाता है जिसके पीछे प्रोफेसर का काला साए का हाथ था। अब वो लड़का पोसेस्ड होने के बाद अंकल के साथ वाले टीचर पर हमला कर देता है, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और उससे पकड़वा दिया जाता है। अब वहीं हम दूसरी तरफ नामवान को देखते हैं जो प्रोफेसर की असलियत को जानकर काफी डर चुकी थी, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर को दोबारा कॉल करके बुला लेती है। जिसके बाद हम पूरे शहर में देखते हैं कि काली शक्तियाँ पूरे शहर में घूमने लगी हैं और जल्दी एक दूसरे पर हमला करने लग गए हैं। अब इस माहौल को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि जल्दी इसे ठीक ना किया गया तो एक बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। खैर इसके बाद हम नामवान को देखते हैं जो उस ऑफिसर से मिलने जाती है, पर वो इस काम में असफल हो जाती है क्योंकि उसके आसपास में अजीब अजीब दुर्घटनाएं होने लगती हैं और इसी के चलते उसे वहां से भागना पड़ता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऑफ जीन से मिलने पहुंचता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसे कुछ समय पहले डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिसके बाद हम जीन को प्रोफेसर के साथ उसके घर पे छोड़ते हुए देखते हैं। यहाँ वो उस घर में घुसकर उसकी माँ से उन सभी चीजों को दिखाने को बोलता है जिसे जीन ने एक्सीडेंट के बाद रख दिया था। अब उसके सभी सामान को वो चेक भी कर लेता है, लेकिन उसे वो ब्रेसलेट वहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलता क्योंकि वो तो उसने मंदिर के सामने और प्रोफेसर की नजरों से दूर रखा था। अब इसके बाद हम ऑफ को देखते हैं जो अपने दोनों जूनियर से मिलने जाता है और वो पाता है कि जब से पूरे शहर में ये भूतों वाला हमला हुआ है तब से वो लोग काफी डर चुके हैं। यहाँ तक जब सभी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो हर किसी की मदद करने से मना कर रहे हैं। लेकिन ये बात ऑफ को पसंद नहीं आती और वो उस मेंशन पे भूत को भगाने का ठेका ले लेता है। जिसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो जीन के घर से जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ वो उससे ये भी बता देती है कि वो कैसे भूत को देख सकती थी। यहाँ प्रोफेसर भी उसका साथ देते हैं और वो बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोमा से बाहर आते हुए उन्हें कुछ दिनों तक भूतों का दिखना आम बात है। अब इसी के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। तब हम जीन और ऑफ को फोन पर बात करता हुआ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नामवान भी अब प्रोफेसर के घर पहुँच जाती है, जहाँ उनकी माँ के थ्रू उसे पता चलता है कि कैसे बचपन में उसके पिता दोनों माँ बेटे को परेशान किया करते थे, लेकिन एक दिन जब वो साया उसके बेटे के अंदर चला गया तब से उसके घर की किस्मत बदल गई। वहीं प्रोफेसर ने अपने पिता को छोटी उम्र में ही मार दिया
दिया, यहाँ तक कि उसकी माँ इस हादसे से दहल भी चुकी थी। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और उसे हॉस्टल भेजा गया तब वो वहाँ भी अपने रूममेट को मार देता है। इस बात से उसकी माँ काफी घबरा जाती है और वो प्रोफेसर को अपना बेटा मारने से इनकार कर देती है। अब ये बात नामवान को समझ आ जाती है कि प्रोफेसर की इस हरकत के पीछे उस साये का हाथ है, इसलिए वो प्रोफेसर से मिलने पहुंच जाती है। यहाँ तक कि वो प्रोफेसर को ठीक करना चाहती थी, लेकिन उल्टा प्रोफेसर उसके गले को दबोच लेते हैं। लेकिन आगे उसका क्या होता है वो हमें नहीं दिखाया जाता। अब दूसरी तरफ नामवान की सर्च में पुलिस भी लग चुकी थी। यहाँ तक नामवान के शक में प्रोफेसर को घेरा जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर नामवान भी आ जाती है और वो उस ऑफिसर को साफ साफ बता देती है कि इन सब चीजों के पीछे प्रोफेसर का हाथ बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हम देख पाते हैं कि प्रोफेसर ने ऑटो की तरह नामवान को भी हार्म नहीं पहुंचाया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफ को देखते हैं, जो जीन को अब अपने दोस्तों से मिलवाता है और उन लोगों के साथ खुलने और मिलने के बाद वो वापस जीन को उसके घर छोड़ने चला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जीन को अभी वो भूत दिखाई दे रहे थे, जिससे वो और भी डर जाती है। लेकिन उसके साथ में ऑफ होता है, जो उसकी देखभाल के लिए हर वक्त खड़ा था। अब जीन को अकेले ही अपने घर में जाना पड़ता है, जिसके बाद भी वो भूत अपने घर के सामने देखकर काफी परेशान हो जाती है। अब वो फिर से भूत को देखकर डर रही होती है, लेकिन तब हम ऑफ को देखते हैं जो चुपके से उसके घर के ऊपर आ जाता है। अब ऑफ को सामने देखकर उसका भूत का डर भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम अंकल को देखते हैं, जो अब अपने स्पेशल कास्ट का इस्तेमाल करके प्रोफेसर के साए पे हमला करने की कोशिश करते हैं। वहीं प्रोफेसर भी नामवान के साथ होते हैं और जब वो अपने आप को उस भूत के कंट्रोल में देखते हैं तब वो नामवान को वहाँ से चले जाने को बोलते हैं। अब इसी के साथ हम अगली सुबह ऑफ और जीन को रात की बातें करते हुए देखते हैं। तभी ऑफ को मेंशन से भूत भगाने का कॉल आता है, क्योंकि वो भूत अब धीरे धीरे और भी लोगों को परेशान करने लगा था। अब ऑफ जीन को वहीं छोड़कर जूनियर्स के साथ उस जगह पहुंच जाता है। वहीं वो भूत को देखकर उस पे हमला करने का भी सोचते हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ नजर आता है कि वो भूत असल में थोड़ा ताकतवर भी होता है। तभी हम जीन को उस जगह पर आता हुआ देखते हैं। अब यहाँ वो भूत जीन पर भी हमला करता है, लेकिन यहाँ जीन उस भूत के पास्ट को भी देख लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये भूत असल में उस मेंशन का मालिक था, जिसे एक किराएदार ने पैसा ना दे पाने के चक्कर में उसी को मार दिया था। जिसके बाद से वो एक भूत बनकर यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को मारता था। अब यहाँ जीन को खतरे में देखकर ऑफ उस पे हमला कर देता है, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। जिसके बाद हम जीन को देखते हैं, जिसे अब अपनी पुरानी हंटिंग वाली यादें दिखने लगती हैं, जिस वक्त वो एक भूत की तरह उन लोगों की मदद करती थी। इसके बाद अब जीन उन भूतों की मदद करने के बारे में बात करती है, लेकिन ऑफ उसे समझाता है कि हर भूत जरूरी नहीं है कि वो दिल का साफ हो। इसी के साथ जीन को अपने घर के सामने वाली भूत दिखाई देती है, जो उससे मदद मांगने आई थी। अब वो उसकी मदद के लिए राजी भी हो जाती है और तब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां हम उस भूत के बॉयफ्रेंड को देख सकते हैं, जिसने फिलहाल में अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था। अब यहाँ पर वो स्टैचू में अपनी गर्लफ्रेंड की भूत देखा करता था। अब यहाँ वो आदमी जीन को भी देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड की भूत वहाँ आकर उसकी मदद करती है। अब इसी के साथ वो आदमी वहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ये हादसे वाली खबर ऑफ तक भी चली जाती है। तब वो जीन को वहाँ से लाने के लिए जाता है और वो जीन को अच्छी खासी बातें बताकर अपने घर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ जूनियर्स भी उस घर में होते हैं जहाँ वो पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें लग ही रहा था कि उस हत्या में उन दोनों का हाथ था। अब यहाँ हम देखते हैं कि लैंग के ग्रैंडमदर की वजह से वो दोनों जल्दी ही वहाँ से रिहा भी हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले उन्हें पुलिस इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि प्रोफेसर जेड ने कुछ न कुछ जरूर किया है, इसलिए पूरी पुलिस फोर्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रही थी। अब वहीं दूसरी तरफ जीन और ऑफ में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। तभी हम ऑफिसर को देखते हैं, जो काफी रिसर्च के बाद प्रोफेसर के हाइड आउट का पता लगा लेता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो अकेले आने की गलती कर देता है, क्योंकि वो जल्दी प्रोफेसर की नजरों में आ जाता है और बाकियों की तरह उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं बाद में जब प्रोफेसर उसकी बॉडी को ले जा रहे थे, तभी नामवान वहाँ आ जाती है और वो ये सब देखकर वहाँ से डर कर भागने लगती है, लेकिन इसी दौरान वो कार एक्सीडेंट की चपेट में आ जाती है। अब नामवान को मरा देखकर प्रोफेसर को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें सच में नामवान से प्यार हो चुका था। खैर अब प्रोफेसर जीन के घर आ जाते हैं, जहाँ वो जीन की माँ से कैसे भी करके उस ब्रेसलेट के बारे में पता लगवा लेते हैं, जिसके बाद वो उस ब्रेसलेट को हासिल करके उसकी माँ को मारने के लिए गला भी दबोच लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जीन भी वापस आ जाती है और वो प्रोफेसर को ऐसा करते देखकर उसे छुड़ाने लगती है। अब वो उसकी माँ को छोड़कर जीन को अपनी कैद में लेके कहीं चला जाता है। अब इसके कुछ समय पहले हमने देखा था कि प्रोफेसर पर हमला
हमला करने के लिए अंकल की पार्टनर उसका शिकार करने गई थी, लेकिन उसने भी उस पार्टनर का कई हश्र किया था। अब वही अपने पार्टनर को मरा देखकर अंकल का दिल भी टूट जाता है, लेकिन वो अब ऑफ को भी सचेत करना चाहते थे, इसलिए वो उसे प्रोफेसर वाली बात बताते हैं, जिसके बाद ऑफ को जल्द ही ये भी मालूम पड़ जाता है कि प्रोफेसर ने जीन को अपनी कैद में रख लिया है। अब वो प्रोफेसर को ढूंढने के लिए दोनों जूनियर्स को प्रोफेसर को ट्रैक करने के लिए बोल देता है, जिसमें वो लग भी जाते हैं और वो पीछा करते करते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ प्रोफेसर ने चालाकी से कार को चेंज कर दिया था। अब यहाँ ऑफ को भी ऑफिसर से पता चलता है कि नामवान की मौत हो चुकी है और सारा शक प्रोफेसर जेड के ऊपर आ गया है। तब वो ऑफिसर को भी ये बात बताता है कि कैसे प्रोफेसर ने उसकी गर्लफ्रेंड जीन को पकड़ लिया है। अब वो जल्द ही जूनियर की कॉल पर उस जगह भी पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कार की डिग्गी से पहले ऑफिसर की लाश मिलती है, जिससे वो काफी दुखी होता है। अब हमें ये पता चला था कि प्रोफेसर की तलाश में उसके घर तक भी लोगों को लगाए रखा था, जिसके चलते उसकी माँ भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी थी। इसलिए उसकी माँ भी पुलिस स्टेशन आ जाती है, जहाँ वो अपने बेटे को निर्दोष बताती है। लेकिन तभी अंकल आगे आते हुए उससे उसके बेटे की कारनामे के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वो प्रोफेसर की लोकेशन भी निकलवा लेते हैं। अब वो लोग जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जब प्रोफेसर जीन के ऊपर एक सॉरीसम जैसा कुछ करने की सोच रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर ऑफ और उसके दोस्तों के आने की वजह से प्रोफेसर भी सचेत हो जाता है। अब इसी दरमियान यहाँ पर फाइनल बैटल भी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हम प्रोफेसर को असली रूप में देखते हैं, जो दिखने में एक हेल की भूत की तरह था। अब यहाँ सभी लोग प्रोफेसर और उनके भूतों पर हमला करते हैं। वो बीच में ऑफिसर भी आ जाता है और वो प्रोफेसर पर गोली चला देता है, लेकिन वो मरता नहीं है, बल्कि वो वापस आकर उस ऑफिसर को ही घायल कर देता है। ओवरऑल प्रोफेसर सब पे भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ पर अंकल अपनी स्पेशल तलवार से उस प्रोफेसर के साए को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद जीन भी आखिर तक उस दूसरे ब्रेसलेट को पाकर खुद पहन लेती है। अब आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद असली प्रोफेसर को जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ उसकी माँ उससे एक बार मिलकर उसे ना संभाल पाने के लिए माफी मांगती है। वहीं प्रोफेसर भी कुछ दिनों के बाद अपनी माँ से माफी मांग लेता है और आखिर में वो अपनी सजा को मान लेता है। वहीं जब जीन को ऑफ उसके घर पर छोड़ने आता है, तब जीन की माँ अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए ऑफ को वहाँ से चले जाने को कहती है और वो ऐसा करता है, लेकिन जीन इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और तब जीन उससे काफी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफ उसका एक भी फोन नहीं उठाता। आखिर में मायूस होकर ऑफ अपने कॉलेज लाइफ में चला जाता है, जहाँ हम जीन की भूत फ्रेंड को ही इंसान रूप में देखते हैं, जो अब ऑफ पर लाइन मारकर उसे पढ़ने के लिए मना लेती है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद एक नुक्कड़ जैसे नाटक का प्रोग्राम हो रहा था, तब ऑफ देखता है कि जीन भी उस प्रोग्राम में शामिल हो जाती है और यहाँ पर वो ऑफ को अपना बॉयफ्रेंड भी मान लेती है। अब यहाँ पर जीन अपनी भूत फ्रेंड को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन वो उससे पहचान नहीं पाती क्योंकि वो उसका इंसानी जन्म था। खैर यहाँ पर ऑफ और जीन आखिर में एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन ऑफ को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर जीन यहाँ कैसे आई, क्योंकि वो पढ़ने के लिए दूसरे शहर जा रही थी। अब यहाँ जीन उसे बताती है कि उसकी माँ उसको ऑफ के लिए दुखी देखकर उसे वहीं रहने का अलाउ कर देती हैं। खैर इसी के साथ ये कहानी एंड तक आ जाती है, जहाँ अब ऑफ और जीन बाकी दोनों जूनियर्स के साथ फिर से भूत भगाने के काम में लग जाते हैं और इसी के साथ इस सीरीज की दी एंड हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब